Hello YouTube. So I'll not take more than 5 minutes for this video. I will simply just let you know that how I am planning my next 6 months, and it is aligned with the MMP plus schedule or mains ready by December initiative of डॉक्टर शिविन सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि फर्स्ट मंथ जो है दैट इज योर जुलाई, वो एथिक्स के लिए अलॉट किया गया है। ठीक है, एंड एथिक्स विल गो फॉर द कंप्लीट मंथ। जैसे कि हम देख सकते हैं राइट स्मार्ट और लॉज भी चलता रहेगा, एंड दे हैव मेड अ शेड्यूल लाइक दैट कि एट ए टाइम एक ही कोई जीएस सब्जेक्ट चल रहा हो, जीएस पेपर चल रहा हो। इससे होगा ये कि इसके साथ हम ऑप्शनल भी अपना बैलेंस कर सकते हैं। एंड एक और चीज होगा दैट इज मोस्ट ऑफ अस जो भी ये चीजें अभी फॉलो करने वाले हैं, उनमें से आई एम होपिंग कि मोस्ट ऑफ अस वो होंगे जो या तो पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर एटलीस्ट ये वाला तो नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो इससे होता क्या है कि आपको एक प्रीलिम्स का डर बैठ जाता है, एक नर्वसनेस होती है कि अभी तो मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मेरा प्रीलिम्स नेक्स्ट टाइम होगा कि नहीं होगा। सो टू डील विद दैट एंड एक जो ऑप्शनल वाला जो इशू है उसको डील करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एमएमपी के ही शेड्यूल के अलाइंड ये पूरा का पूरा एमएमपी का शेड्यूल भी मैंने रखा है, सो दैट जैसे जैसे हम टारगेट ट्रैकिंग करें, हम आफ्टर एवरी मंथ वी जस्ट पुट अ क्रॉस साइन और टिक साइन कि हम कुछ कुछ चीजें कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो दैट विल ट्रैक अ रिकॉर्ड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो टू डील विद दैट प्रॉब्लम कि मेरा प्रीलिम्स का टेंशन ना हो और ऑप्शनल भी साथ साथ होता रहे, व्हाट आई प्लान्ड इज आई हैव मेड माय ओन एक्सेल शीट। ठीक है, ये मैं हर वीक का अपना बनाते चलूंगा, एंड आई विल रिकमेंड यू गाइस टू आल्सो मेंटेन अ ट्रैक रिकॉर्ड शीट। ठीक है, या तो आप ये फॉलो कर लो, या तो डॉक्टर शिविन सर भी कुछ ना कुछ टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं हर साल, एक A4 शीट टाइप का कुछ पेपर होता है, या तो आप वो बहुत सारा प्रिंट कर लो, या फिर आपके पास डिजिटली टैबलेट है या फिर आईपैड है तो आप उस पर भी कर सकते हो। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने जैसे मेरे लिए पर्सनली ये है कि मेरे लिए हिस्ट्री जो है वो एक चैलेंज है। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि मैं दिन का 2 घंटा तो हिस्ट्री को रोज देने वाला हूँ, वेदर इट इज मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर। ये लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब प्रीलिम्स तक ये स्लॉट में तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। एंड इग्नोर दीज टाइम स्लॉट्स, वो तो मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ मैं जस्ट टू कीप अ क्रोनोलॉजी ऑफ द थिंग्स। बट दिस टाइम स्लॉट्स आर नॉट रिजिड, मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम प्लानिंग टू डू इन द डे। ठीक है, तो एक तो मैंने स्लॉट फिक्स कर दिया हिस्ट्री के लिए अपना। ठीक है, ये स्लॉट में मैं हिस्ट्री करूंगा पूरा साल, अभी एक साल जब तक प्रीलिम्स है। तो आई एम होपिंग कि मेरा अगर 20 क्वेश्चन अगर आ जाए हिस्ट्री से सब कुछ मिला के, 15 से 20 क्वेश्चन तो आता ही है। लास्ट इस साल थोड़ा ज्यादा आ गया था, तो नेक्स्ट ईयर में भी थोड़ा कम आ जाए, बट 15 to 20 क्वेश्चन इज ह्यूज, एंड उसमें से अगर हम 80 70 80% क्वेश्चन कर ले जाए, दैट इज अ ह्यूज बेनिफिट पर्सनली फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए वो वीकनेस है। ठीक है, एंड एक स्लॉट मैंने ये रख दिया है जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, इकोनॉमी एंड पॉलिटी आर टू ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने दिन का शुरुआती रख दिया इकोनॉमी का रिवीजन से। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट वेक अप फ्रॉम माय बेड एंड आई विल स्ट्रेट स्टार्ट विथ इकोनॉमी। इससे होगा क्या कि मेरा जो इनर्शिया होता है दिन का स्टार्ट करने का, कि मुझे अभी फिर से पढ़ने बैठना होगा, रोज एक ही काम करना होगा, इट्स अ वेरी बोरिंग टास्क। ठीक है, आप एक दिन 2 दिन करोगे उसके लिए ठीक है, बट आप जब एक साल तक कंटिन्यू करते हो एंड इवन मल्टीपल अटेम्प्ट जब हो जाते हैं, तो इट्स अ वेरी बोरिंग टास्क। ठीक है, बट अगर हम दिन का शुरुआत कोई ऐसा सब्जेक्ट से करते हैं दैट इज आवर फेवरेट और वी लाइक टू डू दिस, तो इकोनॉमी आई एम नॉट रिवाइजिंग बिकॉज आई डोंट नो और आई हैव वीकनेस इन दैट। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू मेंटेन द स्ट्रेंथ दैट आई हैव इन इकोनॉमी, एंड ऑल्सो किक स्टार्ट द डे कि मुझे यहाँ मजा आ जाए कि हाँ सुबह उठ के मुझे मैं इकोनॉमी पढ़ लिया। ठीक है, सो दैट इज माई मोटो। तो मैं दिन का 2 घंटा इकोनॉमी एंड 2 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैं दे दूंगा, तो आई विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि मेरा प्रीलिम्स का भी कुछ ना कुछ होते रह रहा है, एंड these subjects in return will anyway help in mains। ऐसा तो है नहीं कि मेंस में कोई काम नहीं आएगा। सो दिस इज द ब्रॉड प्लानिंग फॉर द दीज टू पार्ट्स। ठीक है, अब बचा दिन का मेन पार्ट जो कि है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसमें मैंने क्या किया, 4 घंटा और 2 घंटा। ठीक है, 6 आवर्स मुझे और मिल रहा है। अगर मैं 10 आवर्स पर डे भी लेके चलूँ, 10 आवर्स पर डे इज वेरी नॉमिनल कंसिडरिंग यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट। ठीक है, मतलब मैं तो फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ, तो मैं तो इतना ही टाइम दूंगा एटलीस्ट। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, मैंने क्या किया, एमएमपी प्लस का तो शेड्यूल फॉलो करूंगा ही। जैसे कि जुलाई में भी एथिक्स चलेगा, तो मैं पूरा जुलाई तो एथिक्स ही करने वाला हूँ, सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। इसमें आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, लेक्चर भी अगर देखना होगा मुझे तो मैं वो भी कर लूंगा, कंटेंट रीडिंग होगा, रिवीजन होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, वट एवर हैपेंस इन दिस स्लॉट।
एंड आप देख सकते हो फेयरली बहुत ही, एंड स्पेशली जब एक बार लेक्चर कंटेंट आपका रीडिंग खत्म हो जाए 15 जुलाई को, फिर बाकी का 15 दिन में आपको बस 1 घंटा या 2 घंटा करके आंसर राइटिंग ही करना है, फिर पूरा स्लॉट खाली हो जा रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है या फिर इनफ टाइम यू हैव, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। मतलब ऊपर ऊपर से लगता है कि इतनी सारी चीजें कैसे कवर होगी, बट आप जब एक बार शेड्यूल बना लेते हो ना, उसको उस पे चलते हो आप, फिर आपको लगता है कि भाई काफी टाइम है, इतना कोई टाइम का इशू है नहीं। सो दिस इज द ब्रॉड प्लानिंग। एंड क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी, तो मैं सोशियोलॉजी को रोज करना अपना टाइम का वेस्ट मानता हूँ, क्योंकि आई नो डिसेंट अमाउंट ऑफ सोशियोलॉजी। अब मैं इसको बस बेटर ही कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जीरो से फिर से इस पर बिल्ड करने लग जाऊँ। आई विल फोकस ऑन आंसर राइटिंग, आई विल फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स, कुछ कुछ मुझे यूनिक एग्जांपल्स मिल जाए रियल लाइफ से। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दीज 2 आवर्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। एंड बाकी ऑल्टरनेट डेज में मैं आंसर राइटिंग करूंगा, दैट इज कि मैं कोई पीवाईक्यू उठा लिया या फिर कोई टेस्ट सीरीज में उठा लिया मार्केट से, एंड आई विल फॉलो दैट। ठीक है, सो दिस इज माई पर्सनलाइज्ड शेड्यूल फॉर एमएमपी प्लस। ठीक है, एमएमपी प्लस को मैं कैसे मॉडिफाई करके यूज कर रहा हूँ, तो दिस इज माई आइडिया ऑफ दिस। एंड आई विल बी पोस्टिंग लाइक दिस डे 10 डे 11, अभी डे 12 से कंटिन्यू होगा ये चीज। मैं पहले 10 दिन भी पढ़ लिया था, क्योंकि बैठे थोड़ी रहना। आई रिमेंबर कि किसी ने कमेंट किया था कि भाई एमएमपी प्लस तो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, आप अभी क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, विच इज वेरी फनी कि आप एक कोर्स के लिए बैठे हुए हैं एंड यू आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग, विच इज वियर्ड वेरी। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो मैं ऐसे रोज वीडियो बना के डालने वाला हूँ, मंडे टू सैटरडे और मंडे टू फ्राइडे। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, वेर आई विल जस्ट टेल यू द टारगेट आई हैव फॉर द नेक्स्ट डे, एंड द टारगेट्स दैट आई हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस डे, एंड आई विल ऑल्सो पेस्ट अ फॉरेस्ट का स्क्रीनशॉट। नाउ माई रिकमेंडेशन फॉर यू, आप भी रोज कमेंट्स में, ठीक है, अपना टारगेट डालो एंड उसका अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करो। बिकॉज ये जो जून टू दिसंबर वाला स्लॉट है ना, इसमें बहुत ज्यादा लेथर्जिक हो जाते हैं हम, कि अभी तो एग्जाम में बहुत लेट है, कर लेंगे आराम से, एंड ऐसे ऐसे फिर बैकलॉग होते जाता है, फिर इट इज टू लेट टू मेंड हो जाता है जब दिसंबर आ जाता है। ठीक है, सो वो जो जनवरी फरवरी वाला टाइम होता है ना, उसमें सबको ही पड़ता है। ठीक है, अगर हमें एज लेना है तो हमें पहले से ये वाला जो स्लॉट है ना, जून टू दिसंबर वाला, दिस इज द टाइम वेयर यू कैन टेक द एज। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कमेंट में अपना टारगेट डालो, अपना अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करो, अपना स्टडी आवर्स भी लिख सकते हो अगर आपको, इफ दैट हेल्प्स। स्टडी आवर्स से होता कुछ नहीं है, आप 14 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो या 8 घंटा पढ़ो, अगर आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, सो दैट्स मोर देन इनफ। तो आप कमेंट्स में डालो कि आपने कितना घंटा पढ़ा, आपका क्या टारगेट था, आप उसको कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए। एनीथिंग इज फाइन, अगर आप बिना कमेंट्स में डाल के भी मेंटेन कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, एंड आई थिंक कि अगर आप भी उसको करोगे तो आपको भी हेल्प होगा ये। मैं दूसरे चैनल्स में भी देखा था ये चीज लोग करते हैं, एंड दैट मेड देम अकाउंटेबल टू ईच अदर। तो हमारा भी ये अकाउंटेबिलिटी एक मेंटेन होगा। सो या वीडियो को इससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करते हैं, एंड बाकी संडे संडे में कुछ ना कुछ डिटेल अपना कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, सो या दैट इज इट फॉर द डे, कीप स्माइलिंग।